ठाकुर हूँ, खून उबाल मारता है। ठाकुर हूँ, फिर बोलो, फिर ठाकुर हूँ, छत्री हूँ, खून उबाल मारता है। जब ये लड़का ये लाइन कह रहा था उस समय यही लोग वहां पर मौजूद थे। मेरे साथ है अनिल जी, और उस वक्त उस ठाकुर से, उस लड़के से यही बहस कर रहे थे। पूरा मामला क्या था, बहस किस चीज पे थी कि ठाकुर हूं का सवाल आ गया, अपनी जाति बताने तक की बात आ गई। पूरा मामला क्या था यही जानेंगे इन्हीं से जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। आप बताइए क्या मामला था। और उस लड़के ने, सिंगर नाम था उस लड़के का, कुछ नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कुछ ठाकुर ठाकुर का अपने आप का, मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं छत्री हूँ, मेरा खून उबाल मारता है, अभी मैं डंडा कर दूंगा, ये कर दूंगा, मतलब बहुत ही ज्यादा अभद्र लैंग्वेजेस को यूज कर रहा था। पूरा मामला ये था कि वहां पर दारुल पे हम लोग चाय पानी करके बस निकल रहे थे, तो वहां पर वो लोग बहस चल रही थी, तो मीडिया वाले ने मेरे मुंह पर कैमरा लगाया कि शंकराचार्य जी को लेकर के सरकार की तरफ से ऐसा रुख अख्तियार किया जा रहा है। कई चीजें शंकराचार्य जी को लेकर के उसने पूछी, कई एक प्रश्न उसने पूछे, तो मैं उस प्रश्नों को यहाँ पर अभी क्या ही बताऊं। पहली बात मेरी बात सुनिए। अगर योगी जी को यहाँ पे रह के हुमायूं के बरक शंकर इतना डालूंगा ना, और उतना निकालो को पता नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ, इधर शंकराचार्य को डालोगे, शंकराचार्य इतना तुम्हारा हैसियत है। तो उन सभी चीजों पर मैंने उत्तर दिया कि भाई शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य कहे जाते हैं। धर्म के 4 शंकराचार्य हमारे यहाँ पर हैं, और उनका एक अलग ही स्थान सनातन धर्म के अंदर है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर सनातन धर्म की सरकार कही जाती है, सनातनियों की सरकार कही जाती है। उसी सनातनी सरकार के राज में उनके जो बटुक ब्राह्मण थे, उनकी चोटियों को खाड़ा जाता है, उनको लात घूंसे से मारा जाता है, उनकी लंगोट खोल दी जाती है, उनकी धोती फाड़ दी जाती है, गालियां दी जाती है, भद्रता की जाती है। नहीं तो क्यों उस लड़के ने, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ, यही सारी चीजें चल रही थी। उसी वक्त पे उसने कहा कि मैं मोदी को नेता नहीं मानता हूँ, तुम मोदीवादी हो। मैंने कहा भाई मोदीवादी कहाँ हूँ मैं, भाई मोदी गाली देने का आपका काम है। कह रहा मेरा नेता एक है ठाकुर योगी आदित्यनाथ। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ योगी है ठाकुर तुम बताओ। कह रहा योगी आदित्यनाथ ठाकुर है, मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं छत्री हूँ। मैंने कहा अरे यार वो चीज सही है, तुम ठाकुर हो, लेकिन योगी जी की जाति तुमने बताने काम किया है वो तो बता दो। वो योगी है, ठाकुर है, संत है, महंत है कि मुख्यमंत्री है? कह रहा नहीं मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ। मतलब जाति का घमंड इतना ज्यादा उबाल मार रहा है उसने। वो तो कैमरा बंद हो गया था, उस बीच उसने मेरा कॉलर भी पकड़ा था। अच्छा, कॉलर भी मेरा पकड़ा, कह रहा है कि तुम साले दलित चमार पासी क्या कर लोगे। मैं तो उस पर लीगल एक्शन लेने की मैंने सोचा, लेकिन अब हमने इसलिए उस पर ज्यादा उस विषय पर मैं नहीं गया। मैंने कहा कि पहली चीज तो बेचारा 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी कर रहा है, अब अपने जोश जोश में तो बोल गए। अब ये इनके कानून की लात इनको पड़ेगी तो झेले कौन? परिवार वाले झेलेगी, उसकी बूढ़ी माँ, जिस माँ का भी सम्मान वो नहीं करना जानता है। हम लोग वहां पर मेन अभी आप भी जैसा जान रहे हैं कि अभी हम लोग प्रोटेस्ट में थे, यूजीसी के समर्थन में अनिश्चितकालीन पे हम और हमारे भाई अमितेश जी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सभी लोग जान गए कौन लोग कर रहे थे। वो हमारे यूजीसी पे गाली बकने लगा, मतलब अभद्र लैंग्वेज खुली। मैं उसकी आपको जो ऑफ कैमरा एक हमारे लड़के ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो मैं वो आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। कह रहा है कि ये घटिया कानून है, काला कानून। मैंने कहा भाई लेकर तो यूजीसी लेकर के आई है ना, यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लेकर। मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूँ। अच्छा, भारत के अंदर रहकर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा, उसकी इतनी औकात हो गई है। तब मैंने भी फिर कहा, मैंने कहा कि वो प्रधानमंत्री गाली देने लगा, कह रहा वो तेलिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री को मैं नहीं मानता हूँ, मैं अमित शाह को नहीं मानता हूँ, मेरा नेता एक है योगी आदित्यनाथ, मोदी की खैर नहीं और योगी से बैर नहीं। तब मैंने फिर कहा कि मेरे प्रधानमंत्री को, जो मेरे देश का गौरव है, प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा मोदी ही प्रधानमंत्री है, कुर्सी बहुत दिन तक किसी की नहीं होती है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कल को हो सकता है राहुल गांधी हो, या हो सकता है कल को हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे हो। भाई प्रधानमंत्री कुर्सी जो बैठेगा वो मेरा गौरव है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा घमंड है, मेरा अभिमान है, मैं उसका अपमान नहीं सहूंगा। तभी मैंने कभी कहा कि जो भी ठाकुर समाज के व्यक्ति भी अगर है और मेरे प्रधानमंत्री को गाली देगा, मैं उस समाज को जूते से मारूंगा। आपने वो वीडियो देखी जिसमें एक लड़का कह रहा है ठाकुर हूँ, खून उबाल मारता है? ये जो अपनी जाति पर घमंड करते हैं लोग, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि जाति एक्सीडेंटल है, अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट आपका पद है, कि वो वाला पद नहीं जो आपने बहुत समय पहले आप राजा महाराजा बन गए, वो कोई पद नहीं है। वो आर्टिकल 18 के तहत उसका अबोल्यूशन कर दिया गया है।
तो वो नहीं, वो अपने आपने अगर कोई डिग्रीधारी की है, पीएचडी की है, तो वो आपकी अचीवमेंट है। आप किसी सेना के पद पे गए हैं, कोई आईएएस बने हैं, तो ये आपकी अचीवमेंट है। जात में आपका अचीवमेंट नहीं है। हो सकता है ये अचीवमेंट एक्सीडेंटल है कि उस दिन ऐसा कुछ था कि मिलियंस शुक्राणु थे, उसमें आप जीत गए तो आप पैदा हो गए। ऐसा कोई ये थोड़ी है कि आपकी कोई प्लानिंग थोड़ी थी कि आप इसी जाति में पैदा हो सकते हैं। मैं गड़रिया हूँ, ये एक्सीडेंटल है। मैं अगर डॉक्टर इम्तियाज पाल हो जाऊंगा तो ये अचीवमेंट होगी, ये मेरा एक्सीडेंटल नहीं है। अचीवमेंट एक्सीडेंटल नहीं हो सकती है, जात एक्सीडेंटल हो सकती है। तो इसी पे ये सब लोग जब जाति की बात आती है, जब अपर कास्ट वाले तो जात पे गर्व करने लगते हैं, जब तथाकथित लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जब वो अपनी जाति की बात करते हैं तो एक पंक्ति सुनाई जाती है, जात जात का शोर मचाते केवल कायरपुर। तो अब वो जो पंक्ति है वो उनकी है अरे कर्ण के ऊपर है ना, तो उसमें भी कर्ण की जाति ही पूछी थी। महाभारत में भी तो जाति ही पूछी गई थी कर्ण की। द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि तुम सूत पुत्र हो इसलिए शूद्र हो, इसलिए तुम्हारे साथ इनका बच्चों का कंपटीशन नहीं हो सकता राजपूत। तो यही मैं कहूंगा कि जब तक इस भ्रम में जियोगे विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए भारत अभी तक विकासशील ही है, विकसित नहीं हो पाया। जब तक जातीय गर्व जो जातीय श्रेष्ठता है, जब तक ये भारत की संस्कृति में व्याप्त रहेगी, तब तक भारत में विकास संभव नहीं है। तब तक अंधविश्वास भारत में चलता ही रहेगा, वैज्ञानिक पद्धति पनप ही नहीं सकती। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस दिन जातीय श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी, अपने आप सारी पदवियां, सारा अंधविश्वास, सारे पाखंडवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए जाति मिटाओ, जात मिटाओ मतलब जो जातीय श्रेष्ठता इसे खत्म करो। बस इसी के साथ मैं कहूंगा, और उन्हें प्रकृति सद्बुद्धि दे, या वो अपने आप इतने एजुकेटेड हो जाए। हो सकता है ये मेरी वीडियो जाने के बाद वो भी सोचें कि वाकई में जात एक्सीडेंटल है, अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, मैं इतनी ही बात आपसे कहूंगा, ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए कि पढ़िए, अपनी अचीवमेंट शिक्षा के रूप में लेके आइए, लोगों का भला करने के रूप में लेके आइए, समाज सेवा के रूप में लेके आइए। कहिए कि हमसे, उन लोगों से माफी मांगिए जिनका आपके पूर्वजों ने शोषण किया है। आप माफी के हकदार हैं। आप कहते हैं कि आरक्षण पे आपकी बात आ जाती है, आप तो आरक्षण खा रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने शोषण किया है। अगर उनकी दी हुई संपत्ति, उनका दिया हुआ यश आप अगर ले सकते हैं, तो उनके किए गए बुरे कर्मों का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। अगर उन्होंने हमारे 85% लोगों का शोषण किया है, तो उस शोषण का बदला आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देना पड़ेगा। और ये आप अब लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया। अमेरिका में व्हाइट्स लोग ब्लैक के साथ वो करते, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और अभी थोड़े दिन पहले, 4-5 साल पहले, एक ब्लैक को एक पुलिस वाले ने मार दिया था घुटने के नीचे दबा के। तो पूरी व्हाइट कम्युनिटी ने घुटने पे बैठ के माफी मांगी थी। भारत में कोई एक ऐसा केस है, राजस्थान में एक बच्चे को मटका छूने पे मार दिया जाता है, अहमदाबाद में गेंद छूने पे मार दिया जाता है। ऐसे तमाम केस डेली हजारों केस होते हैं। एनसीबी के डाटा में दलित प्रथम स्थान पे हैं शोषण के मामले। दोस्तों, ये वही लोग थे जो उस वक्त उस घटना स्थल पर मौजूद थे, मतलब कि उस दिन उस जगह पर मौजूद थे जहां पर ये लड़का कह रहा था ठाकुर हूं खून उबाल मारता है। इन्हीं लोगों से उस लड़के की डिबेट चल रही थी, मगर मुद्दा कुछ और था, जाति मुद्दा नहीं थी। यूजीसी के नए नियम मुद्दे थे। उसके अलावा शंकराचार्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर कुछ सवाल उठे थे। तभी वो अपने जाति पर गर्व करने लगा, अपना जाति का घमंड दिखाने लगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या जाति पर घमंड करना सही है या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।